नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरला हिंदी क्लासेस पर। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि मेरे चैनल सरला हिंदी क्लासेस चैनल को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके घंटे का बटन ज़रूर दबाएं। तो आज मैं बच्चों आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ पाठ नेताजी का चश्मा। तो आज बच्चों हम इस पाठ के MCQs यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आपको भी पता है बच्चों कि आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं होंगी उसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो मैंने इस वीडियो में कुछ आपके बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं हल करने का प्रयास किया है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कैप्टन कौन था? क ऑप्शन में दिया गया है फौजी, ख में सुभाष चंद्र बोस, ग लेखक और घ चश्मा विक्रेता। तो जब बच्चों हमने इस कहानी को पढ़ा था तो हमने देखा कि कैप्टन का नाम तो कैप्टन था, लेकिन वो पेशे से जो है फौजी नहीं था, ना ही सुभाष चंद्र बोस और ना ही लेखक, क्योंकि हम जानते हैं कहानी के लेखक कौन है, स्वयं प्रकाश। तो हमने कहानी में पढ़ा था कि कैप्टन जो है चश्मा विक्रेता था, यानी चश्मे बेचने का काम करता था। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर होगा घ चश्मा विक्रेता। अगला प्रश्न है बच्चों, कहानी के केंद्र में कौन है? केंद्र में यानी किसके बारे में ये कहानी जो है कही गई है? क ऑप्शन दिया गया है हालदार, ख पान वाला, ग कैप्टन चश्मे वाला, घ सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। तो इसमें कहानी के केंद्र में ना तो हालदार साहब हैं, ना ही पान वाला है और ना ही कैप्टन चश्मे वाला। तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, क्योंकि हमने पढ़ा कि कहानी जो है सारी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के बारे में ही हो रही थी। तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। अगला प्रश्न है बच्चों, नेताजी की प्रतिमा यानी मूर्ति किसने बनाई थी? क ऑप्शन में दिया गया है मूर्तिकार ने, ख ऑप्शन में दिया गया है आर्ट मास्टर ने, ग ऑप्शन दिया है मोतीलाल ने और घ है ख और ग दोनों, यानी ये वाला और ग ये वाला ऑप्शन जो है दोनों ही ठीक होंगे। तो हम देखते हैं कि नेताजी की जो प्रतिमा है वो मूर्तिकार ने तो बनाई नहीं थी। कहानी में पढ़ा हमने कि एक कला यानी ड्राइंग के अध्यापक ने उसको बनाया था। तो ये आर्ट मास्टर ने। ग में दिया गया है मोतीलाल, कहानी में पढ़ा भी था कि हमने उस ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था, मोतीलाल। तो घ में दिया गया है ख और ग, यानी आर्ट मास्टर ने, मोतीलाल ने। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या हैं, इनमें अलग अलग दिया तो गया लेकिन इसमें इकट्ठे ही दे दिए। तो सही उत्तर इसका होगा ख और ग दोनों। कहीं बच्चों ये मत लगा देना कि आर्ट मास्टर ने और कहीं कोई बच्चा ये लगा दे कि मोतीलाल ने, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन जो हैं यहाँ इकट्ठे करके बता दिए गए हैं। तो सही उत्तर जब हम छांटने के लिए हमें दिया जाता है तो हम उन ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसका उत्तर जो है हम लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा घ
यानी ख और ग दोनों। अगला प्रश्न है बच्चों, हालदर साहब चौराहे पर क्या करते थे? यानी जब भी हालदर साहब चौराहे पर जाते थे तो क्या करते थे? क ऑप्शन है फल लेते थे, ख चाय पीते थे, ग पान खाते थे, घ उपर्युक्त सभी। यानी ये जो तीनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, क्या ये सही हैं? तो हमने कहानी में पढ़ा था बच्चों कि हालदर साहब जब भी चौराहे पर जाते थे तो पान खाते थे। तो ना तो वो फल लेते थे ना चाय पीते थे, तो क्या करते थे? पान खाते थे। तो इसलिए ये भी सही नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा पान खाते थे। तो इसका सही उत्तर क्या है? ग। अगला प्रश्न है बच्चों, चश्मे वाला कैसा था? यानी देखने में वो कैसा लगता था? तो क में दिया गया है ऑप्शन में लंगड़ा, ख में दुबला सा, ग में मरियल सा, घ उपर्युक्त सभी। तो पाठ में हमने पढ़ा था बच्चों कि जो चश्मे वाला कैप्टन था वो लंगड़ा, दुबला सा, मरियल सा, यानी तीनों ही विशेषताएं जो हैं उनकी बताई गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है बच्चों, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? प्रश्न क्या है? नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? क पान वाला, ख कैप्टन चश्मे वाला, ग लेखक, घ इनमें से कोई नहीं। तो पान वाला तो बदलता नहीं था क्योंकि उसका काम तो क्या था? पान बेचने का। ख कैप्टन चश्मे वाला, तो ये उत्तर इसका क्या है? सही है, कैप्टन चश्मे वाला। लेखक भी नहीं था क्योंकि लेखक तो जो है पाठ लिखने का कार्य करते हैं जो वो लेखक हैं। और इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये वाला उत्तर इसका सही है तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? कैप्टन चश्मे वाला। अगला प्रश्न है बच्चों, हालदर साहब को कौन सी बात खटकती थी? खटकती यानी चुभती थी या उनको अच्छा नहीं लगता था। क ऑप्शन में दिया गया है नेताजी की प्रतिमा के रंग रूप की, ख पान वाले की, ग नेताजी की मूर्ति पर लगे रियल चश्मा की, यानी रियल का मतलब होता है असली, असली चश्मा की, घ नेताजी के नारों की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है कि हालदर साहब को कौन सी बात खटकती थी? नेताजी की मूर्ति पर लगे रियल चश्मा की, कि ये रियल चश्मा इस मूर्ति को कैसे लगा हुआ है। तो ये बात जो है हालदर साहब को खटकती थी। तो इसका सही उत्तर है ग, नेताजी की मूर्ति पर लगे रियल यानी असली चश्मा की। अगला प्रश्न है बच्चों, कस्बा में क्या नहीं था? यानी जो कस्बा था उसमें क्या चीज़ें नहीं थी? तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम। क है कबूतरों की छतरी, ग नगर पालिका, ग ओपन एयर सिनेमा घर, और घ इनमें से कोई नहीं। तो जब भी बच्चों इस प्रकार का प्रश्न आता है जिसमें ये कहा गया हो कि क्या नहीं था, यानी उसमें हमने ऑप्शन में देखना है कि क्या ये चीज़ें थी उसमें। तो जैसे पहला बताया गया कबूतरों की छतरी, हमने कहानी में पढ़ा कि कस्बे में कबूतरों की छतरी थी, नगर पालिका भी थी, ओपन एयर सिनेमा घर भी था। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें तो थी उसमें, और घ में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हालदर साहब चौराहे पर क्यों नहीं रुकना
चाहते थे। प्रश्न क्या है बच्चों? हवलदार साहब चौराहे पर क्यों नहीं रुकना चाहते थे? तो इसका कै विकल्प में दिया गया है उन्हें देर हो रही थी। ख में दिया गया है उन्हें जाने की जल्दी थी। ग उन्होंने पान खाना छोड़ दिया था। घ इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न किया गया है कि चौराहे पर क्यों नहीं रुकना चाहते थे। तो क में दिया कि उन्हें देर हो रही थी, ये तो था नहीं क्योंकि उन्हें कोई देर नहीं हो रही थी। ख है उन्हें जाने की जल्दी थी, ये भी नहीं है कि उन्हें कोई जल्दी थी ही नहीं। ग है उन्होंने पान खाना छोड़ दिया था, क्योंकि हमने कहानी में पढ़ा था कि उन्होंने पान खाना तो छोड़ा ही नहीं था, अक्सर वो चौराहे पर पान खाने के लिए ही रुकते थे। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा कि ना तो उन्हें देर हो रही थी, ना उन्हें जाने की जल्दी थी और ना ही उन्होंने पान खाना छोड़ा था। तो सही उत्तर है घ, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है बच्चों, मूर्ति के सामने अटेंशन यानी सावधान की मुद्रा में कौन खड़े हो गई? क विकल्प में दिया गया है नगर पालिका के सदस्य। ख में दिया है कैप्टन साहब। ग हवलदार साहब। घ मास्टर मोतीलाल। तो जब पाठ के लास्ट में हमने पढ़ा कि जब सरकंडे का चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ था, तो हवलदार साहब जो हैं कैप्टन की मूर्ति के नेताजी की मूर्ति के सामने जो है अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा हवलदार साहब। सही उत्तर क्या है? हवलदार साहब। अगला प्रश्न है बच्चों, चश्मे वाले को पागल कौन समझता है? चश्मे वाले को पागल कौन समझता है? तो इसके क ऑप्शन में दिया गया है हवलदार। ख में कस्बे के लोग। ग पान वाला। घ सभी। तो हवलदार साहब तो चश्मे वाले को पागल समझते नहीं थे, ना ही कस्बे के लोग। जो पान वाला था वो जो है कहता था ये तो पागल है पागल। और घ में दिया है सभी। तो इनमें से ना तो ये ना कस्बे के लोग, और ये सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? पान वाला। अगला प्रश्न है बच्चों, मूर्ति किस चीज़ की बनी थी? यानी किस चीज़ से उसको बनाया गया था? क ऑप्शन है मिट्टी। ख है सीमेंट। ग प्लास्टिक। घ संगमरमर। तो मूर्ति ना तो मिट्टी की बनी थी, ना सीमेंट की, ना प्लास्टिक की। किसकी बनी हुई थी? संगमरमर पत्थर की। तो पत्थर की मूर्ति थी जैसा कि हम जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा संगमरमर की मूर्ति। जो है मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। तो सही उत्तर क्या हुआ? संगमरमर। तो बच्चों, आपने इन 12 प्रश्नों के उत्तरों को अच्छी प्रकार से सुना और समझा। उम्मीद है कि आपको ये 12 प्रश्न जो हैं अच्छे से याद भी हो गए होंगे और इन्हें जो है आपने अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। आपने वीडियो को ध्यान से सुना और समझा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। एक बार फिर मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप मेरे इस चैनल सरला हिंदी क्लासेस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए आगे आने वाले समय में और भी अच्छी वीडियो पढ़ाई से संबंधित
लाऊं और आपके लिए हर प्रकार से सहायता करूं।